अगर आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो कि आप किस कैटेगरी में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में अपना बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें हमें हाई डिमांड देखने के लिए मिले, प्रॉफिट अच्छा हो और साथ ही साथ जो कंपटीशन हो वो आपको मिनिमल देखने के लिए मिले। आज मैं आपको ऐसी 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट बताऊंगा जिनमें आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ई कॉमर्स चाहे आप अमेजोन पे सेलिंग करो, फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करो या मीशो पे सेलिंग करो। हे गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 8 कैटेगरीज के बारे में जिन्हें आप लिस्ट करके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में अपना खुद का ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ, जो पहली कैटेगरी है हमारी वो एक एवरग्रीन कैटेगरी है जिसकी डिमांड आपको हमेशा 365 डेज देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जो सबसे पहले आती है किसी भी कैटेगरी ऑफ बिजनेस में, जिसे कहते हैं हम होम एंड किचन कैटेगरी। होम एंड किचन कैटेगरी एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड आपके हर घर में, हर लाइफस्टाइल में, अगर कोई मार्केट में ऑलरेडी किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ और अपनी तरफ से ऐड ऑन फीचर कर दे तो उसकी मार्केट में डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। और ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनकी डिमांड हर घर में होती ही है और खासकर इनकी सेलिंग भी बहुत अच्छी है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन हमेशा आपको हाई देखने के लिए मिलेगा। जितना ज़्यादा आप इसमें ग्रो करोगे, जितने ज़्यादा आप अपने कैटलॉग्स ऐड ऑन करोगे, चाहे आप फ्लिपकार्ट करो, मीशो करो, अमेजोन करो, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे इसका बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में स्टार्ट करने जा रहे हो तो होम एंड किचन कैटेगरी आप हमेशा फर्स्ट कैटेगरी प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और डिमांड तो हाई हमेशा रहती ही है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाए हूं आप सभी के लिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन जीएसटी कैसे बनेगा, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होगा, अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, ऑनबोर्डिंग कैसे होगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेडी टू स्टार्ट सॉल्यूशन फॉर ई कॉमर्स एस्पिरेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए सब सेटअप हम करके देंगे। आपको बस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, सारी चीज़ें हम करके देंगे, आपके लिए हेल्प करेंगे कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन से लेके लिस्टिंग से। गाइज, मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, रेडी टू स्टार्ट ई कॉमर्स एस्पिरेंट्स करके। वहां पे दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर देना, बाकी डिटेल्स आपके डीएम में शेयर हो जाएगी। पहली बता देता हूँ, लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि इसमें हम ज़्यादा लोगों को एनरोल नहीं कर रहे। मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बेड शीट्स, होम कंटेनर्स, ऑर्गेनाइजर जो इस समय बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। होम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो उनको ऐड करके अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी जो है हमारी वो है हेल्थ एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स। ये ऐसी कैटेगरी है जो हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आजकल का जो जनरेशन है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो लोग प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स की। इसीलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप दूसरी कैटेगरी जो है हमारी पर्सनल एंड हेल्थ केयर की, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको ग्रूमिंग किट, ग्रूमिंग किट हो गया, आपका फेस मास्क हो गया, या हेल्थ से रिलेटेड मसाजर जैसे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसकी डिमांड इसलिए भी है क्योंकि ये लोगों की हेल्थ और सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और इससे लोगों की लाइफस्टाइल में इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलती है। और प्लस कि लोग इसको परचेज करने से पहले कभी भी सोचते नहीं, क्योंकि ये उनके लिए हेल्थ कॉन्शियस है। सेकंड कैटेगरी, अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हेल्थ एंड पर्सनल केयर विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तीसरी कैटेगरी है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज में मैं वो नहीं कहना चाहता कि कोई बड़े प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो, कोई छोटे एक्सेसरीज टाइप ट्राइपॉड्स, केबल्स, ये ऐसी कैटेगरीज है जिनकी डिमांड आपको हमेशा 365 डेज देखने के लिए मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज की लगती है कि अगर आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ एक्सेसरीज एक ऐसी कैटेगरी हो जाती है, ये अगर प्रोडक्ट ख़राब होता है तो ऑब्वियस सी बात है इसके रिप्लेसमेंट होना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रोडक्ट ख़राब हुआ तो अगर मेरा कोई चीज़ ख़राब हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको तुरंत चेंज करूँगा और नया लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें ख़राब पसंद नहीं होती और मैं चाहता हूँ कि मैं अपग्रेडेड चीज़ें लूँ, नई नई चीज़ें ऐड ऑन करता रहूँ। इलेक्ट्रॉनिक कैसे सदा बाहर कैटेगरी है, 365 डेज वर्क होने वाली। इनकी डिमांड कभी भी आपको लो देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना, छोटे कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज में सेलिंग स्टार्ट करो। आपको एक अच्छा हाई डिमांड देखने के लिए मिलेगा और प्रॉफिट मार्जिन तो इसमें हमेशा रहता ही रहता है।
सो फोर्थ कैटेगरी जो है हमारी, वो है हमारी ब्यूटी एंड ग्रूमिंग कैटेगरी। अब ब्यूटी एंड ग्रूमिंग कैटेगरी में मेरा ये कहने का मतलब जैसे हेयर केयर, मेकअप या फेस मास्क जैसे प्रोडक्ट्स या फेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो जितने भी ज़्यादा मेकअप में यूज़ होते हैं ब्यूटी के लिए, ग्रूमिंग के लिए, इस कैटेगरी में आपको प्रॉफिट मार्जिन हमेशा सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इनमें कॉस्टिंग बहुत कम आती है और इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है। क्योंकि मेकअप एक ऐसी कैटेगरी हो जाती है जिनका सीज़न से कोई मैटर नहीं करता, लाइक सीज़न से कोई इसकी लाइक सेल्स पे कोई डाउन इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी डिमांड आपको हमेशा लाइक शादी, फंक्शन, किसी गेस्ट, सेलिब्रिटी, सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। लाइक बड़े बड़े ब्रांड्स भी आपको हमेशा ब्यूटी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े एक्टर्स भी होंगे जो अपना बिजनेस इसी कैटेगरी में रन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें COGS जिसे कहते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स, वो बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू इसमें मैं कहूँ तो 80% से भी ज़्यादा की होती है। बहुत अच्छी प्रॉफिट मार्जिन है। सो अगर आप इसमें अपना खुद का पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करते हो तो मैं कहूँगा कि ब्यूटी कैटेगरी में आप हमेशा विन करोगे। ट्राई करो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का, ट्रेंड लाओ, कुछ नए प्रोडक्ट्स यूनिक ऐड करो जो लोगों की मेकअप्स और ग्रूमिंग की कैटेगरी में लोगों की लाइफ को इंक्रीज करे, लाइक लोगों की चीज़ों में एनरोल करे। सो बहुत अच्छी कैटेगरी अगर आप ब्यूटी एंड ग्रूमिंग कैटेगरी को आप ई-कॉमर्स बिजनेस पे लेके जाते हो तो। सो फिफ्थ कैटेगरी है हमारी, वो है बेबी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी। अब बेबी प्रोडक्ट्स से कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो कभी भी प्राइस कंपैरिजन नहीं करते, उन्हें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होता है एज कम्पेयर टू प्राइसिंग। सो इसीलिए बेबी प्रोडक्ट्स एक ऐसी कैटेगरी आ जाती है जहां पर अगर आप हाई डिमांड में अगर हाई प्राइस भी चार्ज करोगे ना तो पेरेंट्स उसके लिए सोचेगा नहीं, क्योंकि उसमें आप वो क्वालिटी पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है एज कम्पेयर टू प्राइसिंग। उसे ये एक्सपेक्ट, बस इसमें आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो किसी पे भी जाओ, अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो तो हमेशा प्राइसिंग को जस्टिफाई के तौर पे, मतलब प्राइस जस्टिफाई करना चाहिए आपके प्रोडक्ट पे। तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है बेबी प्रोडक्ट्स में, ताकि आप अपने कस्टमर्स के बीच ट्रस्ट फैक्टर्स रिसीव कर सकें। सो इसीलिए बेबी प्रोडक्ट्स एक बहुत अच्छी कैटेगरी है अगर आप अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो सिक्स्थ कैटेगरी है हमारी, वो है आपकी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी। अब देखो हर कोई आजकल स्पोर्ट्स या फिटनेस में हमेशा एनरोल करता है और उसी हिसाब से इसकी डिमांड भी धीरे धीरे मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बेस्ट सेलर्स में आपको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो बजट फ्रेंडली भी होंगे लेकिन प्रीमियम भी होंगे। हर प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी प्राइसिंग जस्टिफाई करी गई है। सो अगर आप स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की कैटेगरी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो करना है लाइक ऐसी प्रोडक्ट्स जो लोगों की डेली स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की लाइफ में प्रोडक्ट ऐड ऑन होते हो, जैसे योगा मैट्स, आपका रेजिस्टेंस बैंड्स, आपका स्किपिंग रोज। जब से अपना कोविड गया तब से लोग और ज़्यादा स्पोर्ट्स एंड हेल्थ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो हेल्थ और स्पोर्ट्स ये दोनों बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक मैं कहूँगा मैच मेकिंग है। सो अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो हेल्थ एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है और स्पोर्ट्स तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हो तो। सेवंथ कैटेगरी जो है वो है हमारी पेट सप्लाईज। अब पेट सप्लाईज में बेसिकली जो हमारे कस्टमर्स को कवर करती है वो कवर करती है पेट लवर्स को। अब पेट लवर्स में बेसिकली होता क्या, देखो यहाँ पर जो कस्टमर्स का जो बेसिकली मैं कहूँगा जो एरिया है लाइक जो सेगमेंट है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली ऐसी कैटेगरी हो जाती है जहाँ पर हर किसी के घर में पेट्स नहीं होते बट फिर भी एक इमोशन जुड़ा होता है अपने पेट्स से या उनकी लाइक ग्रूमिंग से रिलेटेड। सो यहाँ पर आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल बिल्ड कर सकते हो, एक अच्छा प्रोडक्ट ऐड ऑन करके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे। लाइक बिजनेस के लिए आपको कोई एक अच्छा सेगमेंट पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बिजनेस स्टार्ट करना ज़रूरी है। सो पेट सप्लाईज में आप किसी भी लाइक पेट क्लोथिंग, पेट फीडिंग या पेट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स किसी भी में भी जा सकते हो जहां पर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हमेशा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ के जो बेसिकली कहूँगा जो कस्टमर्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू पेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है तो वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। सो इसीलिए ई-कॉमर्स पे एक ऐसी कैटेगरीज भी है जो पेट्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में हमें आपको देखने के लिए मिलेगी। सो एट्थ कैटेगरी जो है हमारी वो है स्टेशनरीज एंड ऑफिस सप्लाईज की। देखो आजकल हर कोई ऑफिस में वर्क, हर किसी को फैंसी नोट्स या गिफ्टिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर में गिफ्टिंग का एक बहुत बढ़िया आजकल रोल मॉडल चल रहा है। लाइक बहुत एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आजकल है। हर किसी को एक फैंसी ऑफिस में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं, कुछ लाइक कॉपीज चाहिए होती है, डायरीज चाहिए होती, पेन, पेंसिल, पेन, हर चीज़ का आजकल हर किसी का बिजनेस है। सो अगर आप
इस कैटेगरी में लाइक आपको हमेशा गिफ्टिंग के भी एक अच्छे ऑप्शंस दिखेंगे। सो ऑफिस एंड पेट सप्लाईज भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आप अपना बिजनेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे जा रहे हो। और ये भी एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको हमेशा अमेजॉन सेलर में, बेस्ट सेलर में और आपको अमेजॉन चॉइस में भी देखने के लिए मिलेगी, जहां पर डिमांड हमेशा आपको हाई देखने के लिए मिलेगी। और खासकर जब गिफ्टिंग का पार्ट आता है तो यहां पर आपको हमेशा ऑर्डर्स इंक्रीज होते ही दिखेंगे जो रैंक कर रही होंगी। स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज भी आपकी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। सो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ 8 कैटेगरीज जिनमें हम अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये 8 ऐसी कैटेगरीज है जो आपके लाइक लॉन्ग टर्म बिजनेस में आप इसमें बेसिकली आपको एवरग्रीन बिजनेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कोई सीजन से कोई मैटर नहीं करता। ये एक ऐसी कैटेगरी जो होती है जो आपके 365 डेज ऑफ में बिजनेस रन होता है, हर किसी को डिमांड होती है। ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ पर हमेशा आपको हाई प्रॉफिट, हाई डिमांड और कंपटीशन भी आपको मिनिमम देखने के लिए मिलेगा। सो अगर आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे और आइडियाज़ वगैरह के लिए हम नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। सो अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। सो मिलते हैं हम आपको जल्दी अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।